सबको राम राम। एक गांव था, गांव में थी एक परिवार थी गांव में। और गांव में परिवार ऐसा था, एक बेटा और माँ बाप। और बेटे ने की शादी, फिर बहू आई, बहू के भी हो गया एक बेटा। उसका पिताजी तो पहले चल बसा, फिर है वो दो बहू और बेटे, और खुद रहे उनकी माँ, और आगे हुआ पोतरू। ये रहे बड़े पैर से लगे रहने। ज़्यादा साल हो गई, बेटा बड़ा हो गया, पढ़ने लगा। एक दिन देखो वाला, लेडीज होती है, लेडीज के दिमाग होते खराब हो। बहू ने बोला ऐसा, और जाती थी इधर उधर, हो नहीं जाती थी अपने बेटा छोड़ के। बेटे को बहुत मानती थी, वो बेटा भी अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मानता था। एक दिन उसने किया ऐसा, बड़ा भारी बढ़िया खाने को बनाया, बढ़िया। और माता जी की थोड़ी तबीयत खराब थी, और उसने पहले खा लिया और बिस्तर में गई, सो गई। तो फिर अपने पति को लगी बोलने, मैं एक बात बताऊँ। उसने बोला बोलो, आप कोई बातें बोल सकती मेरे को। बोले हम ऐसा करते हैं, ये देखो बोला, वही मकान डाला हमने, और देखो माँ जी भी हमारे मकान डाला, और इसमें दो ही तीन ही कमरे हैं। कभी हमारे लगे देखो रिश्तेदार वगैरह आने, सोने बैठने की बड़ी मुश्किल लगी होने। इससे हम क्यों नहीं करते कि माँ को हम भेज देते हैं आश्रम में। आश्रम में हर हफ्ते हम मिलेंगे माँ के साथ, जाएंगे मिलने माँ के साथ। हर हफ्ते जाएंगे हम भाई मिलने माता के पास हो आश्रम में। आश्रम छोड़ देते इसको। अब देखो बोला, वो लड़का इतना तेज थी, ऐसे होते देखो लड़के, ऐसे दिमाग लड़ाना चाहिए। उसने बोला ये तने बिल्कुल ठीक बात बोली। अब लाड़ी अब अंदर अंदर से खुश हो गई इतनी। अब देखो मेरा पति भाई तैयार हो गया अब, और माता जी की परेशानी से दी ठीक है भाई, नीचे जाए और आश्रम में रहे। अब ऐसे ही मैंने धीरे धीरे बात करानी थी, कराने बस। अब एक बार नीचे जाए, हमने तो जाना नहीं, उठ के आप लगे हफ्ते की बात करने। बोले ठीक है। उसने बोले एक बात बोलूँ मैं। उसने बोला, पति ने उसके, बोले बोलो। बोले हम ऐसा करते हैं, अपने बेटे को भी हम हॉस्टल भेज देते। जो आई लौटने क्यों भेजने उसके हॉस्टल भाई, और मैं इसके बगैर रह सकती है अपने बेटे के बगैर। अब इतना बेटा मैंने भेजना इसको हॉस्टल में, हमने क्या करना, हम दो के दो रहेंगे घर में, इसको क्यों भेजना। उसने बोला ऐसा, हम बेटे को भी हॉस्टल भेज देते हैं, फिर फ्री होना, बढ़िया होना, तेरे को भी बोझ नहीं रहेगा, और मैं भी ड्यूटी से आएंगे, अगर बस हो गया, फिर हम फ्री रहेंगे दोनों मियाँ बीवी। इसको भी करते हैं हम ऐसा, अपने जो बेटा है इसको हम हॉस्टल भेजते हैं। जो इतना बोलना, और लाड़ी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, भाई क्यों मैं रह सकती इसके बगैर। बोले थे आप रह सकती इसके बगैर, मेरी माँ मेरे बगैर रह सकती, मैं रह सकता अपनी माँ के बगैर। और बोले तब तेरे बेटे की बारी आई भेजने की, तो तेरे को कैसे, बोले खून उबल गया। बोले ऐसे, बोले मेरी माँ ने, बोले घर, बोले मैंने कितनी मेहनत से बनाए, बोले मेरे माँ बाप ने हमारे लिए, कि भाई मामा खुश रहे और घर में। आज बोले लगी बोलने से किसको भाई हॉस्टल भेज दियो, यो आश्रम में भेज दियो। बोले जब बोले आपके बेटे की मैंने बात की, अपने बेटे की हमने, इसको भाई हॉस्टल भेजो, तो तेरे को कैसे लगी अंदर, कैसी आग लगी तेरे को। तब लेडीज चुप बैठी सोचने, तब लगी कान पकड़ने, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। और माँ जी सुनने लगी है, माँ लगी दरवाजे के पीछे सुनने। तो माँ को लगा, तो लगा पता कि माँ को भाई, तो अपने माँ बेटे को गले लगाए भाई, ऐसे बेटे सबके हुए, तो क्या जरूरत है भाई माँ बाप को आश्रम जाने की, ऐसे बेटे होने चाहिए ना सबके। उसने बोला तू भी भेज बोला अपने बेटे को आश्रम में, ये हॉस्टल में। तब लगना, बोले पता, बोले मैं कैसे रहेगी आपके अपने बेटे के बगैर। बोले मेरी माँ कैसे रहेगी मेरे बगैर। बोले नीचे बोला आश्रम में, जैसे बोले तेरा बेटा प्यारा है, बोले वैसे मेरी माँ का भी, मेरे मैं बोले उसका प्यारा है। बोले सबके, बोले माँ बाप, बोले माँ बाप के, बोले सब बच्चे बोले प्यारे होते। आप बोलते बोले इनको निकाल दो, ये क्या निकलना आ रवाज भाई, माँ बाप को हॉस्टल भेज दो। चुप बैठी लाड़ी लगी पैरों पड़ने। अपनी सास ने सुनी सारी बातें। तब बोला सास ने ऐसा अपने बेटे को, बोले देख बेटा, बोले ऐसे बेटे बोले सबके हो गए, बोले दुनिया में क्या जरूरत है, बोले आश्रम जाने की। बोले यही आश्रम बोले बंद करने चाहिए, बोले कोई जरूरत नहीं बोले जाने की। बोले ऐसे बेटे बोले सबके हो, बोले आपकी तरह बेटे। बोले तो ऐसा ऐसा होता है, माँ बाप को ऐसे सोचते, माँ बाप भाई खिलौना है, बड़े कर देते बच्चे को, फिर इनको भेज दियो जी, हमारे को इनके साथ ठीक नहीं लगना, आश्रम में भेज दियो। आश्रम ना ही बना होता, क्या सड़क में भेज देना था, सड़क में रखना थी बिठा के। पहले पहले तो आश्रम होते नहीं थे भाई, माँ बाप सारी जिंदगी घर में काटते थे। तो ये पता नहीं आज अब निकल नवा जमाना भाई, माँ बाप को आश्रम में भेजो जी, इनको रखो आश्रम में, ये घर में बोर हो जाते। ये कैसे बोर हो जाते घर में, अपने घर में बोर लगे होने, अपने घर में वैसे भूखे भी रहना पड़े हुए। घर तो घर है अपना ना, जो अपने लो पसीना कमाए हो, तो जिंदगी भर की मेहनत होती लगाई हुई घर में, बाद में बोले तुम जाओ जी हाँ, वो देखेंगे फिर, वो जो आपके बेटे वो भी देखेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारे आप दादू दादी को आश्रम में भेजा है, हम भी इनकी तैयारी करते हैं। जैसे खुद शादी ब्याह हुए, बच्चे बुच्चे हुए, तुम भी शादी तैयारी करो आश्रम में जाने की। वो बोलते हैं हमने क्यों जाना भाई, वो दादू दादी क्यों भेजे तुमने,
तो उन्होंने ना जाना अपना घर छोड़ के, कहाँ जाएंगे थे वो भी। तुमने जबरदस्ती भेज दिए तो आप भी जाओ ना, आपकी भी तैयारी है जाने की भाई, हो जाओ तैयार। तब बताते हो ऐसे, जब क्या करते हो, जो जीते हुए किसके माँ बाप जीते भी होते आश्रम में, वो बाप सलाते हमने गलती की है, तब घर तो बताओ उनको पछताव भाई, हमने क्या गलती की थी अपने माँ बाप के साथ। इसे गलती करने से पहले सोचो हमने अपने माँ बाप भेजने आश्रम में कि नहीं भेजने। उस लड़के ने देखो कैसी बात सुनी, उस लड़के ने बोला ऐसा सीधा, ठीक है कोई बात नहीं, उसने ना लड़ाई लाड़ी के साथ की ना किसी के साथ नहीं लड़ी की, अपना घर भी ठीक रखा और सब कुछ ठीक रखा। उसने बोला कोई बात नहीं, ठीक है मैं खुश है, माँ को आश्रम भेजते हम, कोई बात नहीं। और इस बच्चे को भी हम भेजते, बोला हॉस्टल में भेजो इसको भी हॉस्टल में भेजो। नहीं मैं कैसे रहूँगी, बोले मेरी माँ रह जाएगी मेरे बगैर, तू तो नहीं रहेगी अपने बेटे के बगैर। तब आया उसको, अरे ये तो ठीक बात बोली इसने, देखो मैं तो बोलती ऐसा, मैं तो भाई इसकी माँ को लगी थी आश्रम में भेजने। अब देखो बोला कितनी दर्द होती है अपने बेटे की, बेटा कैसे रखना केला, अपना बेटा कैसे मार के छोड़ के जाएंगे। तो ऐसा होता है, समझ दिमाग दिमाग में लड़ाना चाहिए। और अरे माँ बाप की तैयारी कैसे करनी है, आश्रम में भेजना जी। कोई तो ऐसे है वहाँ जो निरुद्धचारी है वहाँ, तो एक माँ पीछे मरी, एक की दो मारे मरी, और बेटे आए हैं देखो नहीं पता कितने फोन किए, दर्शन नहीं उनने किए। जो उनके साथ भी ऐसा ही होना, उनके साथ भी ऐसे जब वो उनका भी ऐसे हो गए, सियाने बुजुर्ग हो जाएंगे वो भी उनको माँ बाप भी आश्रम में छोड़ेंगे, उनके बेटे भी, वो भी दर्शन भी नहीं करेंगे अपने माँ बाप के, जी कैसे मरे की जिए है। तो ऐसे मत करो ना, फिर बच्चे आगे देखते हैं, यही पीढ़ी देख रही है आगे आगे, एक दूसरे देख के देखना वाला, आज इसने ये फैशन किया और लोग और दूसरी लड़की क्या सोचती है, और इन्हें पहने ये देखो हमने पहने, लड़का भी यही सोचेगा। जो बड़ी बड़ी लेडीज हो जा रही है, देखो इसने कैसा सूट पहना है, हमने भी ऐसा पहना ना। तो ऐसे देख देख के आज यही चल रहे हैं ना, ये आदमी ढंग से आदमी हो, एक गाँव होता पूरा गाँव होता है, भेजो वाला वहाँ से कोई आश्रम में जाते कोई आदमी, भेजो वाला कैसे जाएंगे, पूरे गांव वाले थू थू करेंगे। जैसे रखो ना एकता रखो भाई, क्यों बजे से बुजुर्ग आश्रम में बेचारे, ये भी तुम्हारी तरह हमने भी, इनने भी देखो वाला बच्चे पहले पैदा हुए हैं, फिर बड़े किए, किस किस तरह से बड़े किए हैं। कोई तो ठीक होते घर के, कोई तो दिहाड़ी मजदूरी लगा के फिर वो मकान डालते हैं, कैसे लोग पसीना सारा अपने थोड़ा खाएगा और मकान के लिए पैसे बचा के रखते हैं, फिर मकान डालते हैं यार बेटे बहू को, या हमें अपने को बनाना, या हमने रिश्तेदार को एक कमरा बनाना। इतने बाहर शहर में इतने 3-4 कमरे बना सकते हैं आदमी, फिर बनाना इतना करो। फिर बाद में बड़े 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 बच्चे की यार शादी करनी, अब हम और बच्चे की शादी रही हमारे को करनी, देखो फिर बच्चे की शादी करते हैं, धीरे 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 बच्चे की शादी भी हो जाती है। फिर क्या सोचती है अब वो, फिर आगे दोतरू पोतरू होते हैं, अब दोतरू पोतरू हो गया वो हो गया सेपा नहीं रहा, फिर तो उतने दोतरू पोतरू का लोभ होता है देखने को, होता उनका उनका टाइम आता भाई दोतरू पोतरू देखने हमने, उतने में उसको उनको आश्रम भेज देते हैं। अब इनसे नहीं कुछ थोड़ा बीमार हो जाए और इनको किसने देखना जी, घर में किसने देखना, इनको भेज लियो भाई आश्रम, फिर लगी उनकी आश्रम की तैयारी। ऐसा मत करो भाई, ऐसा गलत काम मत करो। उस आदमी को सब ने ताड़ी बजाई, उस आदमी को, भाई तेने भी बहुत बड़ी बात बोली। बोले कोई बात नहीं, उसने ना लड़ाई के साथ लाड़ी के साथ लड़ाई की, बड़े प्यार से बोला उसने लाड़ी को, कोई बात नहीं ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात बोली आज कि भाई माँ आकाश मैं कब से सोच रहा था, ठीक है कोई बात नहीं चलो। और इस बेटे को भी हम ऐसा करते हैं, अपने बेटे को भी, इसको भी हम कहीं हॉस्टल में छोड़ते हैं, कोई दूर जैसा हॉस्टल बताए वहाँ छोड़ते। जो उठी लौटने भाई मैं अपने बेटे के बगैर कैसे रहेगी। बोले तेने भी कैसे सोची है बात कि मेरी माँ को हॉस्टल छोड़ेंगी, आश्रम में छोड़ेगी, एक मेरे बगैर कैसे रहेगी। अब लगा तेरे को पता कितनी दर्द होती है, बोले तब लगी उसके पैरों पड़ने में अपने पति के, मेरे से गलती हुई, कान पकड़े अपनी सास को, लगी सास सुन रही दरवाजे के पीछे सारी बातें, तब उसने कान पकड़े, आज से मैं बहू माता जी कभी ऐसी गलत बात नहीं अपने मुंह से निकालूंगी। अब लगा मेरे को पता कि क्या होती माँ की दर्द। तो ऐसा होता है, ऐसे आदमी को मत सोचो भाई ये छोटी जैसी बात है आश्रम भेजना, ये सोचती है भाई जो बस एक खिलौना है भेजो और फेंको। और इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म की होती सब घर में, ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी होती माँ बच्चे के पीछे की हुई, बाद में होते तुमने खिलौने की तरह इनको कूड़े की तरह फेंक देते, फेंको भाई आश्रम में। वहाँ भी किसी का मन नहीं लगता है, वहाँ नहीं हो दिल करता भाई रहने का, अपना घर तो घर होता है, वहाँ ऐसे भी जाना बाथरूम भाई हाँ आंखें बंद करके भी जाना, क्योंकि पता होता है पूरी ज़िंदगी वहीं काटी होती है। और आश्रम में जाना भाई कई प्रकार के लोग आएंगे, वहाँ क्या पता कि क्या बातें होनी क्या नहीं, कोई बेचारे जैसे ऐसे होते पढ़े लिखे नहीं होते, हिंदी बोली भी नहीं आती, अपनी भाषा में बोलते हैं, उनको क्या पता लगना आश्रम क्या चीज़ है। लोग सीधे घर से कूड़े की तरह फेंक रहे हैं और घर से बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कूड़ा कैसे होता है अंदर हमारे को भाई ये बुरा लगा इसको फेंको बाहर, ऐसे माँ बाप को कर रहे हैं आजकल के ज़माने में, और फेंक रहे सारे, आश्रम भेजो इनको जी, आश्रम भेजो जी इनको, ऐसे ऐसा कर रहे हैं। उस लड़के ने इतनी बात बोली और सारे लगे लोग बोले ठीक है उसको, तब लगी माँ उसकी पत्नी कान पकड़ने लगी, बोले आज लगा मेरे को पता कि माँ क्या चीज़ होती है। ये तेरे तो जैसे ऐसी दर्द, बोले तेरे कोठी अपने बेटे की हॉस्टल भेजने की, और मेरे माँ तो बोले जा रही बेटे को आश्रम में छोड़ के, बोले ये अपने बेटे को छोड़ के ये रहेगी मेरे बगैर, मैं रहोगे इसके बगैर अपनी माँ के बगैर, जैसे आप लगे तड़पने ऐसे मेरी माँ भी तड़पे मेरे बगैर वहाँ देखो। तब लगा पता, तब लगे कान पकड़ने, तब लगी अपने पति के पैर पड़ने। तो ऐसे होना चाहिए, लड़का भी ऐसा होना चाहिए अपना, बोलो हमारा पत्नी को भेज, बोला तो कैसे भेजती है, जब खुद अक्ल नहीं है तो क्या करना, फिर तो ऐसे ही होता है, क्या करना फिर, तो ऐसे ऐसा होता है।
धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो आप, और आगे आगे आप भेजते आगे आगे भी भेजे करो और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।